क्वेश्चन नंबर 31, मिस्टर अतुल इज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ आगरा। तो मिस्टर अतुल डीएम है आगरा के। ही इज लिविंग इन अ फर्निश्ड बंगलो प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फ्री ऑफ रेंट। क्योंकि डीएम है तो इनको सरकार की तरफ से एक फर्निश्ड बंगलो मिला हुआ है। हिज सैलरी इज ₹65,000 पर मंथ। ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा 65,000 इंटू 12। The rent of unfurnished bungalow as per government rule is ₹1,000 per month, but its fair rental value is ₹7,500 per month. He is provided furniture of the value of ₹20,000. अब यहाँ कंफ्यूज मत होना कि ऊपर तो फर्निश्ड बंगलो बोला है, नीचे रेंट बता रहा है अनफर्निश्ड बंगलो का। भाई देखो, रेंट फ्री हाउस वाली वीडियो जिसने भी देखी होगी उसको पता होगा ये, और जिसने नहीं देखी है पहले जाके रेंट फ्री हाउस वाला वीडियो देखो। रेंट फ्री हाउस में दो कैटेगरी होती है, एक होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, एक होती है प्राइवेट एम्प्लॉय की, ठीक। और प्राइवेट एम्प्लॉय में दो अलग अलग कंडीशन होती है, बट गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक ही तरीके से सॉल्व होता है क्वेश्चन। ये सब हमने रेंट फ्री हाउस वाली वीडियो में पढ़ा है। सीधे जो भी लाइसेंस फी डिटरमाइंड रहती है गवर्नमेंट के द्वारा, कहने का मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है ना ये कि रेंट इस बंगले का गवर्नमेंट रूल के हिसाब से ₹1,000 पर मंथ था, तो यहाँ आप 1000 इंटू 12 करके बाहर लिख दोगे, ठीक। फिर ये हो गया अनफर्निश तक का काम। उसके बाद आगे बोला गया है यहाँ पे ये बंगलो फर्निश्ड है और जो फर्नीचर प्रोवाइड हुआ है वो फर्नीचर है ₹20,000 का और कुछ नहीं मेंशन है, तो हम मानेंगे कि फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन है। जब फर्नीचर ओन्ड बाय एम्प्लॉयर वाली कंडीशन है तो जो भी कॉस्ट ऑफ फर्नीचर है उसका 10% निकालो, यहाँ पे लिख दो, ऐड कर दो इन दोनों अमाउंट को, फिर यहाँ एक अमाउंट आएगा। अगर कोई भी अमाउंट एम्प्लॉय पे कर रहे हैं, यानी कि ये डीएम साहब पे कर रहे हैं अगर कोई भी अमाउंट, तो वो लेस कर देना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए यही वाला अमाउंट हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है। तो आप जाके रेंट फ्री हाउस वाली वीडियो देख लो, उसमें मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया है। अब एक और चीज ध्यान रखना, रेंट फ्री हाउस निकालते वक्त फेयर रेंटल वैल्यू का कोई भी काम नहीं है। ही इज प्रोवाइडेड, फर्नीचर वाला हो गया, ही इज गेटिंग 500 पर मंथ एज इंटरटेनमेंट अलावेंस। देखो भाई, अगर प्राइवेट एम्प्लॉय होते तो इंटरटेनमेंट अलावेंस फुली टैक्सेबल, लेकिन क्योंकि ये डीएम है यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इंटरटेनमेंट अलावेंस में कुछ डिडक्शन मिलेगा, और ये डिडक्शन के बारे में हम सैलरी प्लेलिस्ट में जो पहली वीडियो है उसमें बात कर चुके हैं, ठीक। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पहले पूरा का पूरा जो भी इंटरटेनमेंट अलावेंस मिला है वो यहाँ हम लिख देंगे, ठीक है, फॉर्मेट में। उसके बाद हम नोट्स में लिखेंगे लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्ट। तो 5,000 पर एनम, और जो बेसिक सैलरी है उसका 1/5 निकाल लेना, वो लिखना यहाँ पे। फिर जो एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलावेंस रिसीव होगा वो लिखना। इन तीनों में से जो भी अमाउंट सबसे कम होगा उसको यहाँ पे नीचे लेस कर देना, ठीक। आगे बोला गया है कि 10% डीए, 10% डीए से मतलब है कि जो इनका पर मंथ सैलरी है ना उसका 10% इनको डीए मिल रहा है पर मंथ, ठीक है। तो वो ध्यान रखना, टैक्सेबल होगा, डीए भी फुली टैक्सेबल। कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी। सॉल्यूशन देखते हैं 31 का। सबसे पहले फॉर्मेट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25, अभी यही चल रहा है, ठीक। सैलरी फुल्ली टैक्सेबल होता है, 65,000 पर मंथ है इनका सैलरी, तो 65,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो। 7,80,000 इनकी पर ईयर बेसिक सैलरी हो गई। सैलरी के बाद बोला गया है यहाँ पे कि इनको एक फर्निश्ड बंगलो मिला हुआ है सरकार की तरफ से, तो रेंट फ्री हाउस का हम कैलकुलेशन करते हैं। रेंट फ्री हाउस वाली वीडियो आप देख लो, उसमें मैंने सब समझाया है। अभी पीछे भी बैक कर सकते हो, जहां पे क्वेश्चन में ये पॉइंट आया था मैंने बता रखा है ये, ठीक है। स्पेस छोड़ देना आप वहां पे और हेडिंग डालना रेंट फ्री हाउस। और ये क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एक ही तरीका होता है और इस ईयर इसमें कोई नहीं चेंज आया। प्राइवेट एम्प्लॉय में बहुत मेजर चेंज आया है रेंट फ्री हाउस में, वो आप जाके वीडियो में देख सकते हो, ठीक। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में सबसे पहले हम लेते हैं लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय गवर्नमेंट, ठीक। तो जैसे क्वेश्चन में आप बोल रखा है ना कि रेंट ऑफ अनफर्निश्ड बंगलो एज पर गवर्नमेंट रूल इज 1,000 पर मंथ, यही है लाइसेंस फी, यानी कि 1,000 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 12, ये कितना हो गया, 12,000 रुपीज हो गया, ठीक है।
और आगे जो फेयर रेंटल वैल्यू लिखा हुआ है, ध्यान रखना रेंट फ्री हाउस निकालते वक्त फेयर रेंटल वैल्यू का कोई काम नहीं है। ठीक, अब ये तो हो गया सिर्फ बंगले का। फर्नीचर भी मिला है, तो डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में बोला होता कि फर्नीचर हायर किया गया है, तो जितने का हायर, जितने का रेंट पे लिया गया होता फर्नीचर, वो पूरा अमाउंट यहाँ पे ऐड कर देते। लेकिन यहाँ सिर्फ बोला है कि फर्नीचर प्रोवाइड हुआ है और फर्नीचर की वैल्यू है 20,000, तो हम मानेंगे फर्नीचर भी सरकार का है, तो इसी वजह से ऐड 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, क्योंकि ये एम्प्लॉयर का है और फर्नीचर है कितने का, 20,000 रुपए का, तो 20,000 का आप 10% निकाल दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,000 रुपीज। ठीक, ये हो गया 14,000 रुपीज। अब कोई भी अमाउंट अगर इस रेंट फ्री हाउस से रिलेटेड एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को पे किया होता तो यहां लेस करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं क्वेश्चन में बताया गया है, तो यही हो गया टैक्सेबल रेंट फ्री हाउस का वैल्यू। ठीक है, 14,000 रुपीज। इसको आप पुट कर दो यहां पे 14,000 रुपए। रेंट फ्री हाउस के बाद बोला गया था फर्नीचर सब हो गया, एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इसमें कुछ डिडक्शन मिलेगा, तो वो भी हमने पढ़ा है कैसे सॉल्व होगा। देखो, सबसे पहले जो पूरा एंटरटेनमेंट अलावेंस का, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इसलिए डिडक्शन मिलेगा इसमें। ठीक है, तो पहले क्या करो, पूरा अमाउंट जो एंटरटेनमेंट अलावेंस का मिला है उसको फॉर्मेट में लिख दो। तो 500 रुपए पर मंथ मिला है, तो 12,500 6,000 रुपीज इनको पर ईयर का मिला है। अब भूल मत जाना, जब लास्ट में ग्रॉस सैलरी में से हम डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 करते हैं तो वहां इसका कुछ पोर्शन लेस होगा, वो वहां करके दिखाऊंगा। ठीक, उसके बाद बोला है डियरनेस अलावेंस, तो वो ले लो आप। बोला गया है 10%, तो जब 10% सिर्फ बोले तो वो समझ जाओ, मतलब परसेंटेज के बेसिस पे बोले तो वो सैलरी की बात कर रहा होता है। तो 10% ऑफ सैलरी यानी कि 7,80,000 का 10%। ठीक, तो ये हो गया 78,000। भाई ये पर एनम सैलरी था, उसका सीधे हमने 10% निकाल लिया। अगर आप चाहो तो जैसे सैलरी पर मंथ 65,000 था, तो इसका 10% डीए पर मंथ आ गया, इंटू 12 कर लो, देखो तो भी वही अमाउंट आ रहा। तो आपकी मर्जी, आप जैसे निकालो। डीए भी हो गया और कुछ है नहीं, इन सबको ऐड कर दो। 7,80,000 प्लस 14,000 प्लस 6,000 प्लस 78,000, ये हो गया 8,78,000। ठीक है, अभी ये आया है ग्रॉस सैलरी और हमको टैक्सेबल सैलरी निकालना है। इसमें से लेस कर दो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। सबसे पहले हम लेते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये सब हमने फॉर्मेट में सीखा है। स्टैंडर्ड डिडक्शन अभी फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ये फिक्स है 50,000। उसके बाद क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इस वजह से इंटरटेनमेंट अलावेंस का कुछ पोर्शन यहां पे लेस होगा। ठीक, तो आप यहां स्पेस छोड़ दो जितनी चाहिए होगी। उसके बाद नीचे आप लिखना स्पेस छोड़ने के बाद नोट्स में कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिडक्टेबल। ठीक, सबसे पहले हम क्या लेंगे, 5,000 रुपीज पर एनम। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। ध्यान रखना, बेसिक सैलरी का 1/5, तो 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी कितनी है, 7,80,000। 7,80,000 का 1 डिवाइड बाई 5। ठीक, 1,56,000। ठीक, लास्ट में लेते हैं एक्चुअल इंटरटेनमेंट अलावेंस रिसीव्ड। कितना रिसीव किया है इन्होंने, 6,000 रुपए। अब ध्यान देना, इन तीनों में से जो भी लीस्ट होगा वही डिडक्टेबल होगा। तो आप देख रहे हो कि
डिडक्टेबल अमाउंट हो जाएगा यहाँ पे 5,000 रुपए। समझ में आ गया? इन तीनों में से जो लीस्ट था वो यहाँ पे हम लिख देंगे। तो इन तीनों में से लीस्ट है 5,000 रुपए। बाकी प्रोफेशनल टैक्स दे नहीं रखा है, इन दोनों को ऐड करो, बाहर लिखो 55,000। इसको ग्रॉस सैलरी में से आप लेस कर लो। 8,78,000 माइनस 55,000, ये हो गया 8,23,000। ठीक है, ये हो गया टैक्सेबल सैलरी।